अपने गांव में कथा करना है लेकिन थोड़ा समय कम है तो 3 दिन में कर दो, संभव है? भागवत जी को 3 दिन में या 5 दिन में संभव नहीं है। सप्ताह पारायण का ही महत्व क्यों कहा गया, अब उसको समझिए। आपने उंगलियों पर गिनी है, श्री मद भागवत, कितने हुए? 7 हुए। दिन कितने होते हैं हफ्ते में? आदमी की मृत्यु कितने दिनों में होना है? 7 दिनों में होना है। और यही बताया राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जब प्रसंग प्रारंभ होगा उसमें यही समझाया गया कि सुखदेव जी ने कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने जो है 7 दिनों में अपना उद्धार किया, प्राणों का विषय ने उद्धार कर लिया 7 दिनों में। तो ये वह परम पावनी अमृतमयी गंगा कह सकते हैं जो कि 7 दिन में उद्धार मात्र कर सकती है। ठीक है, अच्छा, आप देख रहे होंगे कि आपको इस व्यासपीठ पर 2 ब्राह्मण आचार्य दिखाई दे रहे हैं, एक वक्ता के रूप में और दूसरे क्रिया आचार्य उपव्यास के रूप में। इनको उपव्यास कहा जाता है। उपव्यास क्यों कहा जाता है? ये भागवत महापुराण का संस्कृत में जो है श्लोकों के माध्यम से पाठन करते हैं कि कहीं हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं प्रसंग, तो कथा पूर्ण नहीं हो पाती। कुछ आध्यात्म की बातें भी ना, बट सिर्फ आपको सत्संग कथा की कथा सुनाएंगे तो भी आप लोग बोर हो जाओगे, सो भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, कथा को प्रसंग, और ये कथा जो चलती है संस्कृत पारायण, मतलब कथा पूर्ण भी हो जाए, उसका सम्मान बना रहे, कथा पूर्ण हो, पूर्ण फल उन ग्रामवासियों को, उन क्षेत्रवासियों को, यजमान परिवारों को मिले जो ये करवा रहे हैं, जिनके सहयोग से हो रही, सभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होवे। इसलिए संस्कृत पारायण भी, पाठ भी चलता रहता है। इस प्रकार जो है कथा का, भागवत जी का महत्व बताया गया। अब आइए हम जो है प्रवेश करते हैं दंत कथा के अनुसार। एक बार क्या हुआ कि कुछ ऋषियों की और देवताओं की सभी की एक सभा हुई। उस सभा में सभी जन उपस्थित हुए, सारे ऋषिगण, सारे देवतागण, और चर्चा इस बात पे चली कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वस्तु क्या है सबसे महत्वपूर्ण? आप बताओ क्या हो सकती है संसार में सबसे महत्वपूर्ण? बोलो थोड़ा सा भाई। किसी ने जवाब दिया, जो वहां ऋषिगण बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि साहब सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी सोना। सोना मतलब सो जाना नहीं, स्वर्ण, गोल्ड, सोना। किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा नहीं साहब हीरा। सबने अपने अलग अलग अपना मत रखा। तो जो वहां देवता लोग सारे उपस्थित थे, उसमें से कुछ ऋषियों ने कहा कि अगर सोना चांदी हीरा महत्वपूर्ण होता, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती, ये तो कईयों के पास होगी। अच्छा, आप लोग जहाँ उपस्थित मैया बैठी हुई है, सबके पास सोना है कि नहीं? किसी किसके पास है जरा बताओ। कितना ये नहीं पूछेंगे, नहीं तो कैलिन बतावा क्यों भाई, है कि नहीं मालूम तो पड़े चाचरा में भाई। लगभग सभी के पास है ना, चाहे इतना सा हो, चाहे वो इतना बड़ा पूरा वो हो, सबके पास है लगभग। तो वो अब जो चीज सबके पास हो वो महत्वपूर्ण हुई क्या भाई? तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी, उसके बाद महत्वपूर्ण किस चीज हुई क्या? वो नहीं हुई। तब ऋषि ने कहा कि फिर आप ही बताओ। वो नहीं, थोड़ा सा आवाज कम। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई भाई? सोना चाहिए तो हुआ नहीं। फिर ऋषि महाराज आप ही बताओ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तब ऋषियों ने कहा कि सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीज, वस्तु कोई है संसार में, तो वो है प्रेम। लेकिन वो प्रेम कैसा? आपका हमारा नहीं, क्योंकि आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी और से, क्योंकि यहाँ तो अपना तो कली काल में मनुष्यों का प्रेम जो है स्वार्थपूर्ण है। भगवान से भी प्रेम सही नहीं हो पाता है। देखिए, समझिए इस कथा को भी कि आज से पूर्व अपने अपने जीवन पर डालिएगा प्रकाश कि आज से पूर्व, आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले मैं किसको मानता था, किसको मानती थी?
कोई और किसी धाम और किसी मंदिर जाता होगा कुछ समय तक, जब तक भगवान ने सुनी। 2-4 बार काम नहीं हुए, अड़ोसे पड़ोसी ने कहा कहाँ जाता है, अरे वहां दौड़ दौड़ के क्या है, एक बार इधर चल राजस्थान, तो इधर पलट गई गाड़ी, चले। आप कुछ समय वहां गए, फिर बीच में कथा चालू हो गई, लॉकडाउन आ गया, जा नहीं पाए, इसमें कथा चालू हो गई शिव महापुराण। अब वो आ गई मोबाइल पे, लाइव ऑनलाइन जो जो माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, वही सुना। उसमें महत्व बताया शिव जी की पूजा का। और सभी सनातनियों को तो महाराज जी का धन्यवाद देना चाहिए, तालियों के साथ मिश्रा जी को भी, कि जिन्होंने शिव मंदिर को उद्धार कर दिया। ठीक है, जो गांव में है, शहर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर जो बाहर गांव या कहीं जंगलों में थे, जहां कोई देखने नहीं जाता था, आजकल वहां भी 2-4 महिला माताएं पहुंच जाती शिव बत्ती लगाने तेरस की, तो भी जाएगी ना, शिवा को रगड़ रगड़ के नहला के अच्छे को चकाचक करके आएंगे, है ना। फिर आराम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए, भोला सब दुख निपटा डालो, होता है कि नहीं। तो अब माहौल इधर, अब कभी और कोई ऐसा वक्ता, कोई ऐसी कथा जो राम जी की और ठाकुर जी की ओर ले आए, और 2-4 पत्र आ जाए, साहब वहाँ कथा हुई धवली में, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, और वो एक भैया के ऐसा ऐसा परिवार में विच्छेद हो गया था, ऐसा तक कष्ट था, और कथा के बाद 7वें दिन हम लोग लौट कर आए, और फोन आया कि वो उनकी धर्मपत्नी 3 वर्ष से लापता थी, और वो व्यक्ति कथा में आना, भाई सत्य घटना है ये, नहीं आप लोग अपन तो साथ में थे, तो वो 3 वर्ष से लापता थी, और पांडाल में उन्होंने आकर 7 दिन तक सिर्फ कथा को प्रेम से श्रवण किया, और भगवान को जो बताया कि आप इस कृष्ण वासुदेवाय परमात्मा इस प्रकार जो है मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, उन्होंने किया। और फल ये हुआ कि जब 7वें दिन कथा के 8वें दिन पूर्णाहुति होती है, कि शाम को उनका फोन आया कि उनके श्रीमती शिरडी में, महाराष्ट्र में, तो उन्होंने सूचना दी साहब ऐसा ऐसा हुआ है, और अगली कथा अगर भगवान ने मेरे को शक्ति दी तो अगली कथा मेरी तरफ से मैं खुद करवाऊंगा, ये भी उनका सूचना ऐसी आई। तो इस प्रकार जो है भगवान ठाकुर जी भी मनोकामना। देखो बात ये है, कोई शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश, वही विष्णु ही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव के साथ जो पार्वती गौरा माता है, वही माँ अम्बा जगदम्बा भवानी महाकाली दुर्गा, जिस रूप में देखें वो सब एक ही, कोई अलग किसी में भेद नहीं है किसी में भेद तो हमने बनाया है कि हम उसके पुजारी, हम तो देवी के इष्ट हैं, हम कथा क्यों सुने, मैं क्यों कथा में जाऊं, मैं तो देवी माँ का पुजारी हूँ, मैं नहीं जाऊँ। कोई देवी माँ ऐसी कहेगी क्या कि आप कथा में मत जाओ या उसकी मत सुनो, तो भेद हम मनुष्यों में है, भगवानों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखते हैं कि हर प्रसंग, हर कथा में, राम कथा हो, बताया कि शिव जी किसकी आराधना करते हैं, राम जी की, हर वक्त राम राम राम, उनकी माला राम का ध्यान चलता रहता है, और वही राम जी बैठे तो किसका ध्यान करते रहते हैं, शिव जी का। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है? और कहा भी गया है कि आप शिव जी में ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाओ, महत्व है, फल है, कार्य, लेकिन वहीं अगर राम रामायण नमः राम जी का नाम बोल के जल चढ़ा दो और प्रसन्न हो जाते, मेरे इष्ट का भगत आ गया, तो प्रसन्नता ऐसी होती है। आप सब उन्होंने पूछा भैया बताओ महत्वपूर्ण चीज क्या? बोले प्रेम। तो आप प्रेम का महत्व क्या, प्रेम का कैसे माने कि प्रेम क्या है, किसके बीच में है? तो कुछ ने कहा कि देखो 3 देवता हैं, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 देवियां हैं। 3 देवियों के नाम बताओ। ब्रह्माणी, पार्वती और महालक्ष्मी देवी, तीनों देवताओं की 3 देवियां हुई। तो सब किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी में सबसे ज्यादा प्रेम है, तो कुछ देवताओं ने कहा, खंडन किया कि अगर ब्रह्मा और ब्रह्मांड में प्रेम होता तो ब्रह्मा जी को तो काम दिया गया सृष्टि की रचना का, तो वो सृष्टि की रचना में लगे हुए हैं, इसलिए उनके बीच इतना प्रेम संभव नहीं है। तो किसी ने कहा फिर किसके? अब इसमें नारद जी को सभा में बैठे हुए थे। अब नारद जी किसके भक्त हैं? भगवान
विष्णु और महालक्ष्मी माता के। तो वो हमेशा किसका ध्यान करते हैं? नारायण 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 नारायण, हर वक्त भगवान का ध्यान करते चलते हैं। उनका कहना पड़ा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम है तो मेरे भगवान नारायण और महालक्ष्मी माता में है। तो कुछ ऋषियों ने उनका भी खंडन किया, अगर उनमें इतना प्रेम होता तो ये बताओ कि जब आधी रात को गजराज ने पुकारा, आए कथा आएगी, जब वो गजराज हाथी ने पुकारा, गजेंद्र मोक्ष ने पुकारा, भगवान आधी रात को रवाना हो गए उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तब माता को साथ में लेके गई नहीं, चलो देवी तुम भी, उनको अकेले छोड़ के ही भगवान रवाना हो गए। तो बताओ उनके बीच में प्रेम कैसा? तो फिर कहा देवताओं ने कि ऋषियों आप ही बताओ सबसे ज्यादा प्रेम किसका माना जाए? तो सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने बताया भगवान शिव और पार्वती का। क्यों बताया? वो अपन लोगों ने कथा कई बार सुनी है। आप माताएं हड़ताल तीज का व्रत भी करती हैं, उसमें बताया कि पार्वती मैया ने कितने सालों तक, कितने वर्षों तक किसी तपस्या करी, जब जाके शिव जी को प्राप्त किया। तो वो कथा भी आएगी, इसलिए शिव पार्वती का प्रेम बताया गया। तो नारद जी का ये कहना पड़ा, अगर शिव और पार्वती में इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं उनका मैं झगड़ा करवा के दिखा दूं? तो भाई पति पत्नी में किसके भी झगड़ा नहीं होता, स्वाभाविक है, सभी में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। सबने कहा ये तो सामान्य बात है। बोल नहीं, आपस में किसी बात को लेकर हो जाना वो अलग विषय, कोई बाहर का व्यक्ति करवा दे वो अलग विषय। तो मैं कुछ करवा दूं तो फिर कैसे मानोगे कि शिव पार्वती में प्रेम है? ठीक है नारद जी, आप भी आजमा के देख लीजिए। अब नारद जी इस बात को सुनते हुए रवाना हुए, जाते हैं कैलाश पर्वत पर। अब जाकर देखा तो माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा